बोध गया में मतंग व्यापी में माता मातंगी सभी बच्चों का इंतजार कर रही है। 2-3 वीडियो में यही बताती आ रही हूँ। पर मैंने सावन में ही माता का जिक्र क्यों किया, ये सोचने वाली बात है। मैं मिलने गई थी दिसंबर में, और दिसंबर से सावन 8 मतलब 8 महीने 9 महीने के बाद में मैंने इस चीज़ पर चर्चा किया। क्यों, क्या रीज़न है? दिसंबर में मैं माता से मिल के आ गई और मुझे बहुत मतलब इतनी पवित्र ऊर्जा मुझे वहाँ मिली, और ये समझिए कि मेरी ज़िंदगी ही बदल गई, जीवन ही बदल गई। बिल्कुल दूसरा रास्ता मुझे मिल गया। वो रास्ता जो मैं बहुत सालों से तलाश रही थी, वो रास्ता मुझे मिला। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो किसी धर्म गुरु से जुड़े हैं, किसी संस्था से जुड़े हैं, और आप लोग वहाँ जाते हो ना और लगता है ना कि बस इसी की तलाश थी। सेम मेरे साथ ये चीज़ वहाँ हुआ कि मैं वहाँ गई और लगा कि बस अब कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसी की ज़रूरत है। और वहाँ से आने के बाद में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी है कि मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। ऐसे लग रहा है कि हर वक्त भगवान की छत्र छाया में जी रही हूँ, ये था। पर कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं मतलब इसको लोगों को बताऊँ, सबको बताऊँ कि क्या है। और कभी सोचा भी नहीं कि मुझे इस तरह की बातें मतलब ऐसे कैमरे के सामने करना चाहिए। कभी दिमाग में ख्याल ही नहीं आया। ये तो तब आया जब सावन स्टार्ट हुआ और मैंने 16 सोमवार का व्रत रखा और संकल्प किया कि हे बाबा, हे मेरे भोले बाबा, आप ऐसा कृपा करो कि मैं कुछ अच्छा करूं और मैं उस पवित्र दिव्य शक्ति से हमेशा जुड़ी रहूं। और आप मानोगे नहीं इस बात को कि मुश्किल से मतलब 8-9 दिन निकला होगा सावन में कि माता मेरे से कनेक्ट होने लगी हर टाइम में। मतलब वहाँ का दृश्य ऐसे दिख रहा था जैसे कि टीवी चल रहा है सामने, एकदम फिल्म चल रहा है, ऐसे दिख रहा है। वही मंदिर दिखाई देना, शिवलिंग दिखाई देना, माता रानी दिखाई देना, मतलब हर कुछ अभी मैं आप लोगों से बोल रही हूँ और मेरे सामने वो चल रहा है। मतलब वो पूरी फिल्म चल रही है, ऐसे होने लगा था। फिर बहुत मतलब बहुत इस पे मेडिटेशन किया, विचार मंथन करना स्टार्ट किया कि आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। माता क्यों मुझे दिख रही है, मातंग व्यापी क्यों मुझे दिख रहा है। तो ऐसे मंथन करते करते और मेडिटेशन करते करते मेरे को ये पता चला कि मुझे माता की बातें आप लोग तक पहुंचानी चाहिए। और वहाँ का मंदिर बहुत ही पुराना हो चुका है, बहुत पता है, वहाँ रिपेयर की ज़रूरत है। और वो इतनी त्रेता युग की मंदिर है, हमारे ऋषि मुनियों का मातंग ऋषि का बनाया हुआ, मतलब ऐसा अद्भुत मंदिर, ऐसा अद्भुत मंदिर जो ग्रह मतलब बोलते हैं ना कि 9 ग्रह का संचालन माता मातंगी करती है। वो हर कुछ इतने बढ़िया से बनाया गया कि एक बार वहाँ कदम रखने के बाद ही आपकी सितारे चमक जाएंगे, ऐसा वो मंदिर है। और उस मंदिर को रिपेयर की ज़रूरत है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि माता के बच्चे, आप लोग वहाँ जाओ, माता का दर्शन करो और अपने श्रद्धा समर्थ से जो आपको सही लगे वहाँ दान करो, वहाँ काम करवाओ, वहाँ की दीवार ठीक करवाओ, या जो भी जैसा भी आपको समर्थ है उसके हिसाब से आप कीजिए। पता है वहाँ के दान पेटी तक पुराना टूट रहा है, दान पेटी भी टूट रहा है। और ये अनमोल धरोहर को खोने मत दो, इसे ठीक कराओ। देखिए एक आदमी के लिए ये मुश्किल है, एक आदमी के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं और हम सब मिल के ऐसे अपना पक्का संकल्प बनाएं कि हम अपने श्रद्धा समर्थ से वहाँ दर्शन करने जाएंगे और माता के दरबार में जो भी, क्योंकि सब तो उन्हीं का है ना, हमारे पास आज जो है सब उनका दिया हुआ है। वो चाहे तो पल में रंग को राजा और राजा को रंग बना सकती है, और वो चाहे तो किसी भी अमीर आदमी के सपने में जाके उनको ऐसा टचिंग कराएंगी कि वो जाके एक दिन में उस मंदिर को रिपेयर करवा सकता है। लेकिन शायद माता ये नहीं चाहती है। माता चाहती है कि माता के जितने भी बच्चे हैं जो माता को मानते हैं वो उस मंदिर को ठीक करवाए, वो उनका दर्शन करने जाए, वहाँ उनसे जुड़े। और ये अब आप लोग को मैं क्या बोलूँ, ये मेरी गारंटी है कि आप लोग वहाँ जाओ, ऐसा डोर बनेगा ना, ऐसा डोर बनेगा आपके और माता के बीच में ना, कि बस आपकी ज़िंदगी नैया तो पार हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी नैया पार हो जाएगी। माता आप लोग को बुला रही है, वो आह्वान कर रही है कि आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे पास। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं मतलब कैसे बोल रही हूँ ये चीज़ें, पर मैं आप लोग से ये जरूर कहूँगी कि माता आप लोग को बुला रही है। सुनने की कोशिश करो एक बार माता की आवाज़ को, और वहाँ जाओ और जाके अपनी सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफों माता के चरण में रख के आओ, और वहाँ से भरपूर ऊर्जा और शक्तियों से भर के आओ। और वहाँ से आने के बाद में आप देखना कि आपके जीवन में कैसे राह मिलेगा, ऐसा दिव्य राह मिलेगा ना
ऐसा दिव्य राह मिलेगा, मतलब जिसका चर्चा करना भी आप बताओगे, ऐसे मेरे जैसा आप बताओगे, आप बताओगी कि आपके साथ क्या हुआ वहां जाने के बाद में। तो आप वहां जाइए और माता रानी के दर्शन कीजिए, माता से जुड़िए, बाबा से जुड़िए और अपने बच्चों को जुड़ाइए उनसे, अपने बच्चों के दुख तकलीफों को वहाँ छोड़ के आइए और वहाँ से अपनी झोली में पूरा खुशियाँ भर के आइए, खुशियाँ ही खुशियाँ, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी आपको वहाँ से मिलेगा। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि जैसे होता है ना कि देखिए, जैसे ये होता है ना कि हम किसी को जानते हैं, नाम जानते हैं, लेकिन उनसे हमारा परिचय नहीं हुआ, उनसे हमारा रिश्ता नहीं बना, तो बस हमारा भी वही है कि हम माता को तो जानते हैं लेकिन उनसे हमारा ना परिचय है ना रिश्ता। आप वहाँ जाओगे तो आपका ऐसा रिश्ता माता के साथ बनेगा कि बस जीवन नैया पार हो जाएगी। और फिर गाओगे आप कि तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला। हाँ, यही है उनकी, मतलब माता मतंगी की महिमा मैं क्या कहूँ। मेरे पास ना तो इतना समर्थ, ना तो इतनी बुद्धि है कि मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से माता की महिमा को बखानूं। मैं तो बस जितना जानती हूँ, जितना देखा, सावन में माता रानी ऐसे मेरे जैसे लग रहा है ना कि उनकी छत्र छाया मेरे ऊपर बस खड़ी है, छत्र छाया में पल रही हूँ मैं और उनके छत्र छाया में जी रही हूँ मैं। और मैं आप सबको बोलूंगी कि एक बार, सिर्फ एक बार आप वहां जाके देखो, नया जीवन मिल जाएगा। बस इतना ही।